बढ़ रहे हैं आगे। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री अब संन्यास लेने की तैयारी में हैं। रोनाल्डो मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले हैं सुनील छेत्री। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे अपना आखिरी मैच। भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री के नाम 94 गोल हैं। सुनील छेत्री ने 150 मैचों में 94 गोल दागे हैं। खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री भारतीय कप्तान रोनाल्डो और मेसी के बाद विश्व में तीसरे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर पर गोल किए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की हम बात कर रहे हैं, 94 गोल कर चुके हैं अब तक 150 मैचों में। खेल रत्न से भी सम्मानित हुए हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री से भी सम्मानित हैं सुनील छेत्री। और अब वो तैयारी कर रहे हैं संन्यास लेने की। अब उनके गोल, उनकी किक्स मैदान में देखने को आगे नहीं मिलेंगी। 6 जून को आखिरी मैच कुवैत के खिलाफ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। रोनाल्डो मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले हैं सुनील छेत्री। 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मैच। जो जानकारी आप देख रहे हैं, भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री के नाम 94 गोल हैं। सुनील छेत्री ने 150 मैच में 94 गोल किए हैं। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री का बड़ा ऐलान। भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री लेंगे संन्यास। रोनाल्डो मेसी के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले हैं सुनील छेत्री। 6 जून को कुवैत के खिलाफ आखिरी मैच खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री के नाम 94 गोल। सुनील छेत्री ने 150 मैच में दागे हैं 94 गोल। खेल रत्न, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से नवाजे गए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, खेल के क्षेत्र में बड़े इनामों से सम्मानित किए गए सुनील छेत्री। जून को कुवैत के खिलाफ आखिरी मैच खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए सुनील छेत्री के नाम 94 गोल हैं। 150 मैच में 94 गोल किए हैं। कुवैत के खिलाफ आखिरी मैच 6 जून को खेलेंगे सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे ज्यादा 94 गोल सुनील छेत्री ने किए हैं। अब संन्यास लेने जा रहे हैं सुनील छेत्री। 6 जून को आखिरी मैच खेलेंगे सुनील छेत्री। मनोज जोशी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, सुनील छेत्री के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। एक ऐसा देश जो कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने को तरसता रहा, भारत, वहां से विश्व का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा गोल करने वाला ये खिलाड़ी मौजूद है। और अब जब ये अपने बूट्स अलग रखने जा रहा है तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो कहूंगा एक छोटे कद का बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, और 39 साल की उम्र में भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और जिस तरह से ताबड़तोड़ कोई भी दुनिया भर की लीग हो वहां पर ये खेलते रहे। पुर्तगाल में जाकर इन्होंने 2nd डिवीजन की लीग खेली, और आईएसएल में जिस तरह से इन्होंने बेंगलुरु एफसी के लिए एक अलग वजूद इन्होंने बनाया। नेहरू कप में 3 बार ये भारत को टीम जिताने वाली टीम के सदस्य रहे। इनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। और अगर मुझे ध्यान आता है सेफ चैंपियनशिप, वहां पर भी इन्होंने सबसे अधिक गोल किए। तो ये एक अच्छे तालमेल वाला खिलाड़ी है, और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं लेफ्ट फुटर पर बहुत ज्यादा जोर देता है, और तालमेल बहुत अच्छा रहता है। इसका सबसे बड़ी खूबी ये है। और सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, और कभी आप इनको देखेंगे, कभी आप इनको पीछे की पोजीशन पर देखेंगे। और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने देश भर में किसी भी बड़ी क्लब से, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, चाहे आप डेम्पो क्लब देखें, आप डेम्पो क्लब से जुड़े थे जो कि गोवा की लीग थी, मोहन बगान क्लब से जुड़े रहे जो कि कोलकाता की, बंगाल की एक बहुत बड़ी क्लब है, वहां से ये खेले।
उसके अलावा ये पंजाब की जेसीटी से खेले, तो ये दुनिया देश भर में तो इन्होंने अपना वजूद बनाया ही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें तो रोनाल्डो और मेसी के बाद सबसे बड़ा ये कहिए कि सबसे ज्यादा गोल करने का श्रेय इन्हें जाता है। और अगर ये भारत की जगह पे कहीं लैटिन अमेरिका में या यूरोप में कहीं पैदा हुए होते, कहीं फुटबॉल स्पोर्टिंग नेचर देश में कहीं पैदा हुए होते, तो मैं समझता हूँ सुनील छेत्री उस तरह के खिलाड़ी ना होते कि जो बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए। उनको जितना कैलिबर है उनके अंदर, उनको वो इनाम नहीं मिला, वो रुतबा नहीं मिला इन्हें जिसके कि ये हकदार। आपका कहना थोड़ा दुखद है, लेकिन क्या करें, सच यही है। फिर भी भारत ने उसे 3 बड़े सम्मानों से नवाजा है, सम्मान उनका पूरा किया है। भारत को और प्रतिभाओं की शायद ऐसे और जरूरत रहेगी। मनोज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप